हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि एक स्ट्रिंग है, रिटर्न कीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सबस्ट्रिंग्स दैट द गिवन स्ट्रिंग कैन बी स्प्लिट इनटू। मतलब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सबस्ट्रिंग बतानी है जिसमें से स्ट्रिंग को तोड़ा जा सकता है। यू कैन स्प्लिट स्ट्रिंग एस इनटू एनी लिस्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तोड़ के, मतलब देखिए एक सब स्ट्रिंग तो ऐसी भी होती है नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सब स्ट्रिंग भी होती है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको स्ट्रिंग है इसको इस तरीके से तोड़ना है कि सारी बेसिकली सब स्ट्रिंग है उनमें कुछ ना कुछ हो, वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, वेयर द कनकैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर्म द ओरिजिनल स्ट्रिंग, और उनका कनकैटिनेशन क्या हो, ओरिजिनल स्ट्रिंग को फॉर्म कर दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक कैरेक्टर को एक ही सब स्ट्रिंग में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं। हाउ यू मस्ट स्प्लिट द स्ट्रिंग दैट आर ऑल ऑफ देम आर यूनिक, और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी है कि सारी स्ट्रिंग क्या हो, सब स्ट्रिंग यूनिक हो। ठीक है, और सब स्ट्रिंग किसे कहते हैं? जो कंटिन्यूअस बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है किसी स्ट्रिंग में। जैसे इसे समझते हैं ए बी ट्रिपल सी, इस एग्जांपल से समझते हैं। ये स्ट्रिंग दी है आपको एस। ठीक है, देखिए इसमें ये ए बी एक सब स्ट्रिंग है, ए बी भी एक सब स्ट्रिंग है। कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट देख लीजिए, इसको देख लीजिए बी सी सी, ये भी सब स्ट्रिंग है। तो आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि आप मैक्सिमम सब स्ट्रिंग्स पता लगाएं जो कि यूनिक हो। ठीक है, तोड़ने, और आपने कैसे बोला कि जो तो सब सारी सब स्ट्रिंग्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें एस वापस मिल जाए। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्या ना हो, कोई भी कैरेक्टर ऐसा ना हो दो सब स्ट्रिंग मारा हो, मतलब ओवरलैप ना कर रही है। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते ए बी इधर ले लिया फिर इस बी को इधर भी ले लीजिए बी ए, नहीं। अगर आपने ए बी लिया, इसका मतलब ये अब आपको अगली जो सब स्ट्रिंग बनानी है वो ए से ही बनानी पड़ेगी। आप किसी कैरेक्टर को छोड़ भी नहीं सकते। सोचिए, आप ऐसे भी नहीं कर सकते बीसी से बना लो भाई, इसकी वजह से रिपीटेशन नहीं, छोड़ भी नहीं सकते। तभी तो आपको सारी को जब जोड़ेंगे सभी सब स्ट्रिंग को, तो आपको क्या मिलेगा? एस मिलेगा। ठीक है, तो समझते हैं कैसे करें। तो देखिए हमारा दिमाग में तो क्या थॉट प्रोसेस चलेगा कि ऐसा करते हैं, सब ज्यादा से ज्यादा सब स्ट्रिंग बनानी है आपको यूनिक। तो आप कोशिश करेंगे ऐसा करो सबसे छोटी छोटी सब स्ट्रिंग बनाओ। भाई छोटी छोटी बनाऊंगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। तो आपने कोशिश की, चलो आपने कहा एक सब स्ट्रिंग तो मेरी ये हो गई। देखिए ये जब मैं ये लगा दूंगा ना, ये लाइन की क्लिक खींच दूंगा, इसका मतलब ये है एक लाइन तो यहाँ पे वाली यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमेशा एक लाइन, तो ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक सब स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगली आपको ऑटोमेटिकली पता है कि क्या होगी, इस लाइन के बाद से चालू होगी। ठीक है, आपने कहा छोटी छोटी बनाओ, आपने कहा चलो ठीक है ये बना दो। फिर आपने कहा कि अगली सब स्ट्रिंग बनानी है छोटी छोटी बनाओ, आप ये बनानी कोशिश करोगे, क्या आप बना सकते हो? नहीं, क्यों? आप बोलोगे ए तो मेरी हो चुकी है और आपने बोला है कि रिपीट नहीं करनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो आप ये नहीं बना सकते। आप कोशिश करोगे अच्छा दो कैरेक्टर ले लो, ए भी बना लो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे कोशिश, आपने कहा कि अच्छा ठीक है अभी दो कैरेक्टर लिए पर मैं सी को अकेला ले सकता हूँ, तो आप सी को ले लोगे। ठीक है, पर आप सी को फिर अकेले नहीं ले पाओगे तो आप इन दो को ले लो। तो आपकी कितनी स्ट्रिंग बन रही है? एक, दो, तीन, चार, पांच, आपकी पांच बन रही है। ठीक है, एक टेस्ट केस और देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे टेस्ट के लिए इसी से समझते हैं। ठीक है, तो आपने कहा ऐसे पांच बनी थी, पांच हम एक और तरीके से बना सकते हैं। आप क्या करो, आ, इस ए बी को ले लो पहले। ठीक है, फिर ए को ले लो, फिर बी को ले लो, फिर सी को ले लो, और फिर सी सी को ले लो। इस तरीके से पांच बन रही है। ठीक है, तो आप इस चीज पे मतलब इंश्योर नहीं रह सकते कि आपको हमेशा छोटा ही छोटा लेना है। ठीक है, जैसे आपने इसमें अभी ए लिया, फिर आपने बी लिया, फिर क्या लिया आपने, ए लेने की कोशिश की, पर आपको क्या लेना पड़ा? ए भी लेना पड़ा। ठीक है, पर आप देखिए एक चीज सोचिए, आपका कभी आगे भी ए भी आया हो। मान लीजिए टेस्ट बनाता हूँ मैं, उससे समझते हैं। मान लीजिए आपका ये टेस्ट किस है, ए बी, बी सी बी एंड सी। ठीक है, अब इसी सेम चीज को यहाँ पे लगाते हैं। आपने कहा कि ठीक है एक कैरेक्टर की ली, फिर से एक कैरेक्टर के लिए दूसरी सबस्ट्रिंग मिल गई। अब आप बी को नहीं ले सकते, आप कहेंगे कि बीसी को ले लो। और अब देखिए आप बीसी को नहीं ले पा रहे हैं, आप कहेंगे कि बीसीबी को ले लो। समझ रहे हैं? इसके बाद क्या आप ट्राई करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि अकेला सी बचा है और सी भी मेरा नहीं हुआ, सी को ले लो। पर देखिए आपको जब यहाँ पे पता था कि आपने बीसी लिया, तो आपको पहले से ही पता है कि आप बीसी को नहीं ले सकते, आपको बीसी भी लेना पड़ा। तो आप यहाँ पे भी सोच सकते हैं काम कि मैं आगे बीसी मेरे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं कई बार, तो उनसे मैं बचने के लिए अगर मान लीजिए आगे और बीसी बीसी होता। ठीक है, अगर मान लीजिए बीसी भी यहाँ पे बी को लगा था, बी सी ये होता, तो देखिए अब आप तीन का भी नहीं ले पाते। बीसी ना तो आप बी को ले पा रहे होते, ना आप बीसी को ले पा रहे होते। ठीक है, ना आप बीसी बी को ले पा रहे होते, ये भी हो गया। तो आप बीसी बीसी लेना पड़ता, ये पूरा चार साइज का लेना पड़ता। तो आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि आगे बीसी की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा कर सकते हैं,
बी सी बी, मान लीजिए बी सी बी सी, ये है। आप सोचिए इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। अभी इतने को देख लेते हैं पहले, यहाँ तक की कोई, इसको आगे समझिए। तो आप बोलोगे ए बना लो, अब बोलोगे बी की जगह मैं क्या बना लेता हूँ, बी भी बना लेता हूँ, मुझे पता है कि आगे मैं बी सी लूंगा तो मेरे बी सी रिपीट हो रहे हैं, तो आप बी भी बना लोगे। अब आप कहोगे सी बना लो, ठीक है। अब आपने बी नहीं बनाया, अब आप बी भी बना लो, ठीक है। अब आप सी भी बना लो, अब आप बी सी बना लो। तो देखिए इस तरीके से आपको ज्यादा मिल रही है। आई थिंक 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही थी। तो ये मतलब आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको ये ऐसे नहीं बोल सकते जो अभी तक हम बोलते आ रहे थे कि ऐसे सबसे छोटी छोटी बनाई कुछ करो, अगर रिपीट हो रही है पहले वाले से मैच कर रही है तो साइज बढ़ा दो। ये उतनी इफिशिएंट अप्रोच नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पे मैं कुछ लूँ, उससे मेरे आगे का डिसीजन क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, मैं अपनी आगे सबस्टेंस को बढ़ा भी सकता हूँ। तो मैं मतलब ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कितने लेने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप ये ना ले पाओ तो आप कहोगे कि जितनी पॉसिबिलिटी है सारी निकाल लो। आप कहोगे कि ऐसा है कि मैं ये चीज नहीं बता पा रहा कहाँ कहाँ से स्प्लिट करूँ, कितनी स्प्लिट करूँ। आपको कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है स्प्लिट करने के बाद, सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लो, सारे आंसर ट्राई कर लो। मान लीजिए आपने एक स्प्लिट ए वाला ट्राई किया, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, एक स्प्लिट ए वाला भी ट्राई कर लोगे, आप सारे कर रहे हो तो उसमें ये भी आ जाएगा। तो अगर इससे मैक्सिमम आंसर आ रहा है तो आप इसी वाले के आंसर को लोगे ना। तो मैं कह रहा हूँ सारे स्प्लिट ट्राई कर लो। जब सारे स्प्लिट ट्राई करने हैं आपको इसमें, मतलब सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है, तो ब्रूट फोर्स करना है। तो बताइए इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है। आप इसमें कर क्या रहे हैं, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप जो हमने बोला था कि ऐसा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे एक लाइन हमेशा होगी होगी, ये लाइन बताएंगी आपको कि ये एक आपकी क्या है, एक पार्ट है, एक सब स्ट्रिंग है, ठीक है। अगली लाइन जो होगी वो बताएगी कि ये मेरी एक सब स्ट्रिंग है, इस लाइन से लेके अगली लाइन तक। तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए इस वाले केस में लाइन कहाँ कहाँ पे लगी है, ये 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 ये, क्योंकि देखिए ये एक सब स्ट्रिंग है, ये एक सब स्ट्रिंग है, ये इतने को देखते हैं, इसको छोड़ो है ना। इस वाले के लिए लाइन यहाँ पे लगी हुई है, इस वाले के लिए कहाँ पे लगी है, ध्यान से देखिए, ये 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 ये, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे लगी हुई है, देखिए यहाँ पे जो है, देखिए ए की बात लगी हुई थी, यहाँ पे भी ए की बात लगी, यहाँ पे बी की बात लगी हुई थी, पर देखिए बी की बात नहीं लगी है। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आपको सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी, तो आप यही तो डिसीजन ले रहे हो। देखिए ये लाइन तो हमेशा रहेंगी कि देखिए स्ट्रिंग यहाँ पे एंड होगी, होगी ही होगी, स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होगी ही होगी इसके बाद से। आप इनको डिसीजन लोगे, क्या यहाँ पे मैं ये लाइन लगाऊं नहीं लगाऊं, मतलब यहाँ स्प्लिट करूं या नहीं करूं। लाइन लगाने का मतलब यहाँ से स्प्लिट करूं या नहीं करूं, आप ये डिसीजन लोगे। जैसे आपने इसमें भी यहाँ से स्प्लिट किया, पर देखिए यहाँ पे तो इस वाली जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला यहाँ पे लगी हुई, इसमें तो देखिए यहाँ से आपने स्प्लिट किया है, पर इस वाले में पैटर्न में स्प्लिट नहीं किया यहाँ से। तो आप बस ये डिसीजन तो लेने हैं। आपका ब्रूट फोर्स क्या होगा, आपको ये कहना है कि आप सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करना चाहते हैं। इसका मतलब ये, एक बार कहोगे कि यहाँ पे लगाओ मत लगाओ, दो चॉइस है यहाँ के लिए, इस वाली पोजीशन की दो चॉइस है कि यहाँ से मैं स्प्लिट करूंगा नहीं करूंगा, यहाँ से स्प्लिट करूंगा नहीं करूंगा, यहाँ से स्प्लिट करूंगा नहीं करूंगा, यहाँ से स्प्लिट करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा। इस तरीके से आपको दो चॉइस मिल रही है हमेशा, ठीक है। तो इससे दो चॉइस है, इसका मतलब क्या है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हुई, आपको सारे कॉम्प्लेक्सिटी ट्राई करने हैं, हर एक के लिए आपको दो चॉइस है। तो मैं बोल रहा हूँ कितनी, मतलब बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एनालिसिस करें। तो मान लीजिए ये वाली स्ट्रिंग को देखिए कितने साइज की है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइज की है, ठीक है। 7 साइज की है, n इक्वल टू क्या है 7 है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप डिसीजन ले रहे होते, यहाँ पे ले रहे होते, यहाँ पे या तो स्प्लिट करेंगे नहीं करेंगे, स्प्लिट करेंगे नहीं करेंगे, स्प्लिट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कितनी आपने डिसीजन ली, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 जगहों पे आपने डिसीजन लिया, और इस डिसीजन क्या करेंगे नहीं करेंगे, दो तरह के डिसीजन है। तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टू द पावर 6। भाई टोटल डिसीजन कितने हो गए, टोटल आपको कॉन्फ़िगरेशन कितने मिलेंगे डिसीजन लेने के बाद। देखिए यहाँ पे आप दो तरह के डिसीजन ले पा रहे हैं, तो उनमें से कोई सा भी ले रहे हैं ना, वो इस वाले से तो इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से हमने कुछ भी ले लिया, फिर यहाँ पे भी अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पे दो तरह के डिसीजन इंटू दो तरह के, यहाँ पे भी दो तरह के इंटू दो तरह के, इस तरीके से हम करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये चीज है। इंटू दो, तो 2 टू द पावर n माइनस वन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 2 टू द पावर n माइनस वन। तो आप देखेंगे कि मैं ब्रूट फोर्स लगा रहा हूँ इसमें, तो मैं लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ। तो आप एक बार चेक करेंगे कि भाई कंस्टेंट क्या है। कंस्टेंट दिए थे कि 16, मतलब 2 टू द पावर 15 तक जाएगा। देखिए आप कंस्टेंट से ही पहचान जाते हैं कि आपको इसमें ब्रूट फोर्स लगाना है। जब कंस्टेंट बहुत छोटे दिए होते हैं ना, तो आपको ब्रूट फोर्स इतने छोटे दिए होते हैं, तो ब्रूट फोर्स जैसी चीज लग रही होती है, मतलब बैक ट्रैकिंग ब्रूट फोर्स। जो हम इसमें बोल रहे हैं ना सारे पॉसिबिलिटी ट्राई कर लेंगे, हम बोल रहे हैं ब्रूट फोर्स, तो बेसिकली ये करते कैसे, बैक ट्रैकिंग की हेल्प से, ये बैक ट्रैकिंग की हेल्प से। और जब इतने छोटे कंस्टेंट दिए होते हैं, तो आप ये हिंट होती है आपके लिए कि इसमें बैक ट्रैकिंग लग सकती है। आप ट्राई चेक करेंगे बाद में लगेगी कि नहीं लगी। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया कि आप कर क्या रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं हर एक जगह पे कि यहाँ पे दो तरह के डिसीजन है, यहाँ पे भी दो तरह के डिसीजन है, दो से ज्यादा भी तरह के हो सकते हैं, पर आपको यहाँ से एक चीज संतुष्टि हो रही है कि बैक ट्रैकिंग है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं
कि यहाँ पे डिसीजन लिया, फिर हमने यहाँ पे डिसीजन लिया, दो तरह के डिसीजन, ऐसे सारे पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब कोड कैसे करें उसको समझते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए ये आपको स्ट्रिंग दी है A B C इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने एक चीज बोली कि देखिए स्ट्रिंग इस 6 कैरेक्टर के बाद एंड हो रही है, तो यहाँ तक तो बेसिकली क्या करोगे आप, यहाँ पे तो ये लगाओगे ही लगाओगे स्प्लिट करने वाला जो है। ठीक है, लगा ही लगा हो ना, क्योंकि देखिए कहीं से भी ला रहे हो, आपने यहाँ पे कहीं पे आखिरी स्प्लिट किया होगा, तो आप बोलोगे अब ये मेरा एक पार्ट है, तो इस पार्ट के लिए आपको दो वो चाहिए ना, दो एंड पॉइंट। तो एक एंड पॉइंट तो ये देगा ही देगा, एक एंड पॉइंट हमेशा एंड में होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप किसी पार्ट को छोड़ नहीं सकते, इसी को छोड़ नहीं सकते, तो एंड में होगा ही होगा। एक एंड पॉइंट हमेशा स्टार्टिंग में होगा ही होगा। ठीक है, ये दो एंड पॉइंट तो है ही आपके पास। अब क्या करोगे, बाकी के आप बीच में लगाओगे। तो हम दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, या तो मान लेंगे आप इस, देखिए आप लगा रहे हैं इसको सिक्स्थ इंडेक्स के बाद। ठीक है, सिक्स्थ इंडेक्स के बाद ला रहे हैं, मतलब क्या है, इस वाले में सिक्स्थ इंडेक्स में जो कैरेक्टर आ रहा है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि ये एक पार्ट है, तो जो ये पार्ट है, ये पार्ट सिक्स्थ इंडेक्स के कैरेक्टर इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए करेंगे कैसे, हम बोल रहे हैं कि लगाएंगे, तो हम दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं, देखिए मेरे पास मान ली ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये मुझे स्टोर करना पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने यहाँ पे लगाया, बस एक जगह पे लगाया बीच में, यहाँ पे तो लगे ही लगे होंगे, तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा अपना चेक करने के लिए कि मेरे पास कितनी सब स्ट्रिंग बन रही है और उनमें से कितनी यूनिक है। क्या करना पड़ेगा, ये स्टोर। अब स्टोर कैसे करूँ भाई, इन डंडों को थोड़ी स्टोर कर सकता हूँ मैं, ये जो डंडे बनाए मैंने इनको थोड़ी ना स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये इमेजिनरी डंडे हैं, तो मैं इनके इंडेक्स को स्टोर कर लूंगा। देखिए इसको इंडेक्स देता हूँ -1। देखिए कोई भी स्प्लिट आएगा ना, तो वो उसका इंडेक्स कैसे डिसाइड होगा, उसके पहले वाले कैरेक्टर से। ठीक है, तो इसका देखिए ये तो जीरो वाले से ही पहले लाई कर रहा है, तो इसको -1 बोल देते हैं। ठीक है, कि -1 इंडेक्स पे लाई कर रहा है, ये -1 इंडेक्स का कोई कैरेक्टर होगा, मान लीजिए होता तो नहीं है, उसके बाद लाई कर रहा है ये स्प्लिट। ठीक है, ऐसे ही आप बोलेंगे ये स्प्लिट कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे थर्ड इंडेक्स के बाद। ठीक है, तो मैं स्टोर कर लेता हूँ जरा से, ये -1 ये कहाँ पे लाई कर रहा है, आप बोलोगे थर्ड इंडेक्स के बाद, तो इसका इंडेक्स क्या दे देते हैं आप, 3 दे देंगे। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सिक्स्थ इंडेक्स के बाद, तो इसका इंडेक्स क्या दे देंगे आप, 6 दे देंगे। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से देखिए आप सारी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए, आपको डंडे तो नहीं बना सकते, पर ये आपने स्टोर कर लिया कि डंडों की लोकेशन क्या है। आप बोलेंगे ये 3 इंडेक्स के बाद है, -1 इंडेक्स के बाद, एक तरह से मतलब जीरो वाले से पहले। ठीक है, हमेशा यही होगी। और सिक्स्थ इंडेक्स के बाद है, ये आपने स्टोर कर लिया, तो आप बोलेंगे अब मैं बता सकता हूँ कि मेरा स्प्लिट कहाँ से कहाँ है। देखो पहला डंडा -1 इंडेक्स के बाद था ना, तो पहली सब स्ट्रिंग कहाँ स्टार्ट हो रही होगी, जीरो इंडेक्स से, मतलब इस इंडेक्स जो ये होता है ना इसके एक बाद से, तो जीरो इंडेक्स से। और देखिए कहाँ तक चल रही होगी, ये डंडा 3 इंडेक्स दिया आपने, इसको इस कैरेक्टर के इक्वल दिया, इसको तो आप सब स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं ना इस वाली में, तो आप बोलेंगे इसके +1 इंडेक्स से, इसके +1 इंडेक्स से इस इंडेक्स तक मेरी एक सब स्ट्रिंग है। ठीक है, दूसरी सब स्ट्रिंग देखिए ध्यान से, तो देखिए ये फोर्थ इंडेक्स है, दूसरी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग अभी क्या है, फोर्थ इंडेक्स से सिक्स्थ इंडेक्स। स्टोर आपने क्या किया 3, तो आप बोलेंगे इसके एक प्लस इंडेक्स से एक सिक्स्थ इंडेक्स तक। आपकी पहली सब स्ट्रिंग क्या है, आप बोलेंगे जीरो इंडेक्स से 3 इंडेक्स, दोनों इंक्लूसिव। ठीक है, दूसरी सब स्ट्रिंग आपको कौन सी दिख रही है, 3 इंडेक्स से 6 इंडेक्स। तो आप इनकी हेल्प से इसको प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पहली सब स्ट्रिंग होगी जो पहला कैरेक्टर है, मतलब पहला इंडेक्स स्टोर किया उसका +1 से लेके जो मेरा दूसरा इंडेक्स है वहां तक। दूसरी सब स्ट्रिंग क्या होगी, जो मेरा दूसरा इंडेक्स है उसका +1, सॉरी ये 4 होगा, उसके 4 से 6 ना, +1 से लेके जो तीसरा इंडेक्स है वहां तक। ऐसे ही करके आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक और यहाँ होता है, यहाँ पे कोई 9, तो आप बोलते तीसरी सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 से लेके 9 तक, इसका एक +1 से लेके 9 तक। तो आपको समझ में आया, आपको क्या करने हैं, इस तरह की स्प्लिट्स बनाने हैं। ठीक है, स्प्लिट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनकी इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए इस कैरेक्टर पे स्प्लिट करूं नहीं करूं, ये डिसाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस कैरेक्टर के बाद, और इस कैरेक्टर के बाद वाले जो डंडा है उसको नंबर क्या दे रहा हूँ, इस कैरेक्टर जैसा ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब इनका कोई नंबर थोड़ी ना होता है, तो मैं इनको स्टोर करूंगा तो कैसे स्टोर करूंगा, इमेजिनरी डंडे हैं, इनकी इंडेक्स की हेल्प से कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसमें इंडेक्सिंग है, उसकी हेल्प से कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि आप अब डंडे लगाएंगे। देखिए आपने क्या किया था, हर एक में डिसाइड किया था, ये तो आप लगा के ला रहे थे। आपने यहाँ पे डिसाइड किया डंडे लगाऊं या नहीं लगाऊं, आपने कहा कि नहीं लगा रहा, क्यों नहीं दिख रहा आपको। आपने यहाँ पे डिसाइड किया डंडा लगाऊं या नहीं लगाऊं, आपने कहा कि नहीं लगा रहा। आपने यहाँ पे भी कहा नहीं लगा रहा, फिर जैसे ही आपको यहाँ पे आया आपने कहा कि लगा देता हूँ। लगा देता हूँ मतलब उसका इंडेक्स कहाँ स्टोर कर देता हूँ, यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे भी कहा क्या, नहीं लगा रहा, यहाँ पे भी कहा नहीं लगा रहा। और जैसे ही आप सोचिए इस इंडेक्स पे पहुंचे, मतलब इस इंडेक्स के बाद पहुंचे, सोचिए
ये इंडेक्स हुआ, इस इंडेक्स पे पहुंचे आप, मतलब 6th इंडेक्स पे पहुंचे, तो आप बोलेंगे 6th इंडेक्स पे आने का मतलब ये है कि देखिए मुझे यहाँ पे बीच में लगाने थे ना, बीच में क्या कर रहा था मैं, डिसीजन लेके लगा रहा था, ये तो मुझे लगाना ही लगाना है अपनी तरफ से, बीच में डिसीजन लेके लगा रहा था। तो आप कहोगे कि आप सब जगह लगा सके चुके हैं, जब आप 6th इंडेक्स पे पहुंचे तो आपने कहा कि आप जितनी जगह पे लगाना चाहते थे सब जगह पे लगा चुके हैं, ठीक है। अब क्या करो, अब आप चेक कर लो बस, अब आप चेक कर लो, देखो आपने कहा लगाया होगा -1 आपका पहले स्टोर होगा, 3 पहले स्टोर होगा, आप बोले 6th इंडेक्स पे पहुंचे, आपने कहा आप सब जगह लगा चुके हैं, अब आप बस चेक कर लो कि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है, ठीक है। तो आपने चेक किया कि आपका कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है -1 3, पर आपको जैसे ही 6th इंडेक्स पे पहुंचे आपने सब जगह लगा चुके, पर आपको याद आया कि देखिए एक चीज तो मुझे करनी करनी है, मुझे क्या है 6th इंडेक्स के बाद लगाने लगाने, तो आपने ये भी डाल दिया, और इसके बाद तो आप कभी नहीं लगाएंगे ना, कोई स्ट्रिंग ही नहीं बची है, तो आपने कहा कि अब स्ट्रिंग नहीं बची है तो मैं लगाऊंगा नहीं। अब इस वाले के लिए आपको ये पूरा एरे मिल गई होगी, एरे बोल दिए, सेट बोल दिए, ये आपको मिल गया होगा। अब इससे क्या करेंगे आप, इससे सारी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, और उन सब स्ट्रिंग को कहाँ पे डालेंगे, आप सेट में डालेंगे, क्योंकि आपको देखना है कि कितनी यूनिक सब स्ट्रिंग है। तो देखिए उन सब सारी सब स्ट्रिंग को क्या डाला मैंने, सेट में डाला, एक सब स्ट्रिंग, दूसरी सब स्ट्रिंग, तीसरी सब स्ट्रिंग, एट दी एंड देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन से सारी सब स्ट्रिंग बन रही होंगी, वो मेरी सेट में जा चुकी होंगी। तो जितनी भी यूनिक सब स्ट्रिंग्स होंगी वो मेरा क्या दे रही होंगी, पर इस सेट का जो साइज है वो मुझे बता रहा होगा कि इसमें कितनी यूनिक सब स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि देखिए इस सेट का जो साइज है, या तो वो आंसर होगा या पहले से मेरा जो आंसर है वो होगा, कि मैं देख रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट आंसर निकाल रहा हूँ ना। देखिए हो सकता है इस कॉम्बिनेशन से बेस्ट आंसर ना मिल रहा हो आपका, देखिए इस कॉम्बिनेशन से क्या आंसर मिल रहा है, ये मिल रहा है ए बी और सी, हो सकता है ये बेस्ट नहीं है, हम जानते हैं ये बेस्ट नहीं है, बेस्ट क्या है, ये वाला है ए बी सी, इससे 5 मिल रहा है आंसर, देखिए 5 यूनिक मिल रही है ना, 1 2 3 4 5। तो आप अभी कहेंगे या तो मेरा आंसर क्या होगा, पहले से बेस्ट वाला होगा, 5 होगा। अगर बेस्ट वाला नहीं, मान लीजिए आंसर आपका 0 या 1 है, आंसर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो इससे मिला आंसर 2, तो आप कहेंगे अभी तक तो ये बेस्ट है तो इसको स्टोर कर लो। ऐसे तो करते हैं आप ग्रीडी ब्रूट फोर्स, कि अभी आपको जो बेस्ट मिला वो स्टोर कर लिया, फिर आप आगे और पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, आपने कहा कि अच्छा ये मैंने पॉसिबिलिटी चेक कर ली, अब आप बाहर जाएंगे, लौटेंगे पीछे, पीछे लौटे कहेंगे कि यार यहाँ पे मैंने एक बार डिसीजन ले लिया कि यहाँ पे डंडा मत लगाओ, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे एक डिसीजन ले लेता हूँ कि डंडा लगा दो इसमें, हो सकता है मुझे इससे बेस्ट आंसर मिल रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। अब इस चीज को कोड करते हैं, एक बार कोड देखिए कैसे लिखते हैं बैक ट्रैकिंग का कोड, काफी सिंपल अप्रोच बताऊंगा कोड लिखने की। int n इक्वल टू एस डॉट लाइन, इसे हमेशा फॉलो करेंगे तो बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम में कभी दिक्कत आएगी नहीं। पहले देखिए आपको जो जो चीजें चाहिए ना वो सब चीजें निकाल लीजिए। देखिए आपको स्ट्रिंग का साइज चाहिए होगा, क्योंकि आप डिसीजन ले रहे थे ना इंडेक्स के बाद, तो वो इंडेक्स लास्ट इंडेक्स के बाद आपने क्या लिया था, जैसे आप लास्ट इंडेक्स में पहुंचे आपने कहा कि अब मुझे कहीं पे डंडे नहीं लगाने, जहां पे बीच में लगाने थे वहां बीच में मैं लगा के आ गया हूँ, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स आपको कहां से मिलेगा, n-1, लास्ट इंडेक्स 6 है, क्योंकि इस एरे का इस स्ट्रिंग का साइज कितना है 7, तो आपको मतलब n चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग का साइज। और आपको क्या चाहिए, आप देखिए आपको ना एक वेक्टर चाहिए, जो हम बोल रहे हैं ना कि हम एक्चुअली डंडे थोड़ी लगाते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, इनके स्टोर कर रहे होते हैं इंडेक्सेस एक एरे में, ठीक है। और जब मेरा मतलब यहाँ पे पहुंच जाऊंगा तो मैं कहूंगा मेरे एरे में क्या है, उससे मैं क्या करूंगा, जनरेट करूंगा वापस से क्या, सब स्ट्रिंग्स। तो मुझे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा किस चीज के लिए, इन इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए, इसका नाम रख देता हूँ टेम्प, ठीक है। शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो देखिए शुरुआत में कहाँ पे करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि मुझे यहाँ पे डंडा लगाऊं या नहीं लगाऊं, 0 इंडेक्स के बाद। तो शुरुआत कौन से इंडेक्स से करूंगा वो स्टोर कर लेता हूँ, इंट इंडेक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको बैक ट्रैकिंग के लिए ना हम एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे हेल्पर, इसमें क्या कर रहे होंगे, अपनी पूरी आंसर की कैलकुलेशन करके ला रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या पास करेंगे, इंडेक्स, कि भाई ये बता रहा है बेसिकली हेल्पर फंक्शन बता रहा है कि मैं इस समय इंडेक्स वाले इंडेक्स पाऊंगा, इस सब स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में इंडेक्स पर चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे डंडा लगाना है नहीं लगाना, बस ये इतना बता रहा है, ठीक है। इसको ऐसे रीड कीजिए कि ये हेल्पर फंक्शन आपको क्या बताता है कि मैं इस समय कौन से इंडेक्स पे अपना डिसीजन ले रहा हूँ कि यहाँ पे डंडा लगाओ मत लगाओ, और क्या पास करोगे, एस पास कर दोगे, एन पास कर दोगे, टेम्प पास कर दोगे, और एक चीज और पास करोगे। मैंने बोला था कि देखिए आप यहाँ पे अभी आपको आंसर पता नहीं, तो आप आंसर बोलोगे 0, 0 क्या, देखिए आंसर 1 तो हमेशा होगी होगा। आप या तो इस स्प्लिट को, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे होगे, या आपने ये स्ट्रिंग बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं की होगी, ठीक है, स्प्लिट की ही नहीं, स्प्लिट नहीं की तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आपको यूनिक मिल ही नहीं रही, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं सारे ए बना दूं, मैं 2 साइज का ए बना दूं, 2 साइज की ये बना दूं, अब क्या आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आप स्प्लिट करने की कोशिश करें तो आपको 2 ए मिल गए, ये आपको नहीं चाहिए था, तो आपने कहा इसको पूरा ही रखो, तो स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आंसर मतलब अगर आप ऐसा भी केस हो सकता है आपको स्प्लिट ही ना करें, तो उस केस में आंसर क्या होगा, 1, ये हमेशा हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस हेल्पर फंक्शन में जाएंगे
और जब ये इंडेक्स क्या हो जाएगा n-1 होगा, तब आप कहेंगे कि अब मैं डंडे नहीं लगाऊंगा। अब क्या करोगे, आप आंसर की कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। उस स्टेज में आप डंडे नहीं लगाओगे, तो आप कहोगे कि अब मेरा ये टेम्प बन के तैयार हो गया होगा। इससे पहले टेम्प बन के तैयार हो गया होगा ना, कि मैंने कहाँ पे डंडे लगाए। उसकी हेल्प से मैं जो बता रहा था अभी आपको, सारी सबस्ट्रिंग जनरेट करोगे, सारी सबस्ट्रिंग कहाँ पे डालोगे, एक सेट में डालोगे। उस सेट का साइज क्या बताएगा कि अच्छा भाई इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरी कितनी यूनिक सबस्ट्रिंग्स है, ठीक है। अगर ये मेरे क्या होगी, जो ये आंसर अभी तक था उससे बड़ी होगी, तो मैं इस आंसर को अपडेट कर दूंगा। तो मुझे ये आंसर भी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। पर कौन सा आंसर पास कर रहा हूँ, यही वाला आंसर, ठीक है। ये आंसर वेरिएबल यही वाला रहेगा हमेशा, क्योंकि एट द एंड मुझे क्या करना है, यही रिटर्न कर देना है। रिटर्न कर दूंगा आंसर जब मेरी पूरे आंसर की कैलकुलेशन, इस हेल्पर फंक्शन में मैं आंसर की कैलकुलेशन करके आ रहूंगा, ठीक है। अब इस हेल्पर फंक्शन को अच्छे से बनाते हैं। वॉइड हेल्पर, ठीक है, इंट इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया, स्ट्रिंग m%s, ठीक है, ये स्ट्रिंग पास कर दी बाय रेफरेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिंग को देखिए, अगर बाय रेफरेंस नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को बार बार कॉपी कर रहे होंगे। अभी तो आप इस इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं, डंडा लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ, अगली जब इंडेक्स पर जाओगे तब आप चेक करोगे, तब भी स्ट्रिंग तो यही रहेगी ना, ऐसे स्ट्रिंग तो यही रहने वाली है। तो क्या आप ये चाहते हो कि मैं नया इंस्टेंस बनाऊं, इसका पूरी स्ट्रिंग को कॉपी करूं फिर से? नहीं, हम थोड़ा एफिशिएंटली खेलेंगे, तो स्ट्रिंग यही वाली रखेंगे, ठीक है। इंट एन वेक्टर टेम्प, ये टेम्प क्या था, ये स्टोर कर रहा था कि कहाँ पर डंडे लगाए, इसको भी बाय रेफरेंस पास करेंगे, इसी टेम्प को यूज करेंगे हम जो यहाँ पर है। अब एक चीज और देखिए, एक डंडा आप ना हमेशा लगा रहे हैं, अब कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो या आप कहीं पे बीच में लगाए, स्टार्टिंग में तो है ही है ना। तो आपने यहाँ पे देखिए ना, पहले से ही टेम्प में क्या लगेगा, टेम्प को खाली नहीं ले जाएंगे। टेम्प में आपने बोला कि मैं इंडेक्स 0 पे चेक करने जा रहा हूँ, 0 पे, उससे पहले भी मेरे टेम्प में क्या होगा, -1 होगा, कि वहां पे डंडा हमेशा लगा ही लगा, एंड में भी लगा हुआ है, पर एंड का डंडा अभी थोड़ी लगा दूंगा मैं इस पोजीशन में। भाई ऑर्डर में लगा रहा हूँ डंडा, कि पहले -1 इसके बाद कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, वेक्टर इंट m% टेम्प और इंट m% आंस, इंट m% आंस। यहाँ पे m% क्यों लगाया, क्योंकि हमने बोला ना इसी आंसर को यूज करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर वेरिएबल अपडेट कर देंगे, ठीक है। नहीं, इसी आंसर को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपना ये जो आंसर है, आंसर वेरिएबल जो यहाँ पे बनाया है, यही आंसर सही जगह चल रहा है, क्योंकि हमें तो फाइनल जो बेस्ट आंसर है वो निकालना है। तो इसी आंसर वेरिएबल को चलाओ, इसमें तो बस चेंज करना है अपने हिसाब से, ठीक है। अब बताइए, एक चीज बताइए, आप क्या करेंगे, हर एक पे डिसीजन ले रहे होंगे। मैंने बोला था कि हर इंडेक्स पे क्या ले रहे होंगे, आप डिसीजन ले रहे होंगे कि यहाँ पे डंडा लगाए ना लगाए। तो वो डिसीजन कैसे ले रहे होंगे, आप अभी इस वाले समय पे कहाँ पे ले रहे हैं, इंडेक्स वाले पे डिसीजन ले रहे हैं। मान लीजिए मैं 0 पे डिसीजन ले रहा हूँ, 0 पे डिसीजन लेने का मतलब मैं यहाँ पे डिसीजन ले रहा हूँ, यहाँ पे लगाऊं या नहीं लगाऊं, ठीक है। 0 इंडेक्स के बाद में डंडा लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो एक डिसीजन तो आपका क्या हो सकता है, मत लगाओ, डोंट पुट बार, डोंट पुट बार, ठीक है। ये डिसीजन ये हो सकता है, डोंट पुट बार। अगर ये डिसीजन है, इसका मतलब क्या है, आप अगले वाले पे चले जाएंगे और आप टेम्प में कुछ नहीं चेंज, क्योंकि टेम्प में क्या डाल रहा हूँ मैं, जब मैं डंडा लगा रहा हूँ तब इंडेक्स डाल रहा हूँ। तो आप कहेंगे इसमें कुछ नहीं डालूंगा और अगले इंडेक्स पे जाओ चेक करने के लिए कि यहाँ पे लगाया या ना लगाए, ठीक है। एस एन और सब सेम पास कर दो। दूसरा डिसीजन क्या हो सकता है आपका, प्लीज पुट बार। आप डंडा लगा रहे होंगे, प्लीज पुट बार, डंडा कहाँ पे लगा रहे हैं, इंडेक्स वाले के बाद लगा रहे हैं। तो एक तरह से इंडेक्स लगा रहे हैं, मतलब इस टेम्प में क्या डालेंगे, इंडेक्स को डालेंगे। इससे डिसाइड हो जाएगा, मान लो मैं 3 डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब 3 के बाद मैंने क्या लगाया, डंडा लगाया है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि टेम्प में किसको डाल दो, टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक 3 को डाल दो, 3 नहीं सॉरी इंडेक्स को डाल दो। आप कहोगे कि अब आगे चेक करो, देखो 3 पे मतलब इंडेक्स पे आपको डालना डाल दिया, अब आप आगे चेक करो कि आप ये लगाए या ना लगाए, ठीक है। इंडेक्स +1 एस एन टेम्प आंस। एक चीज और देखिए, जब आप इसको कर लेंगे ना, तो देखिए अब मैं मेरे को दो ही तरह डिसीजन ले रहा हूँ, एक ये डिसीजन ले रहा था, एक डिसीजन ले रहा था। इसका मतलब अब मैं कुछ नहीं लूंगा, तो जब अब मैं नीचे तो कुछ करने वाला नहीं इसके बाद। तो एक चीज और बताइए, जब मैं यहाँ से बेसिकली क्या करता हूँ, इससे बाहर निकल रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरी पूरी जो हेल्पर की स्टेट जैसी आई थी वैसी है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब मैं यहाँ पे आऊंगा, देखिए हेल्पर को तो इंडेक्स +1 तो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, मतलब इस जगह पे तो हेल्पर के क्या पास हो रखा है, इंडेक्स ही पास हो रखा है। एस ऐसी है, एस में चेंज नहीं है, एन में चेंज नहीं है, आंस में भी चेंज नहीं है। देखिए टेम्प मैंने चेंज कर दिया है, टेम्प में इंडेक्स पुश बैक कर दिया है, तो इसको क्या करूंगा, मैं पॉप कर दूंगा। मुझे इस टेम्प की वैसे भी यहाँ पे जरूरत थी ना, यहाँ पे पास करने के लिए, यहाँ पे तो जरूरत है ही नहीं है, तो इसको क्या कर दूंगा, पॉप अंडरस्कोर बैक। यहाँ पे जो स्टेट आई थी वैसे ही रखूंगा। तो यहाँ पे स्टेट कैसी आई थी कि टेम्प में इंडेक्स नहीं था, टेम्प वाली जो वेक्टर है मेरा उसमें इंडेक्स नहीं था, तो मैं उसमें उसको हटा दूंगा, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, एक चीज बताइए, आप क्या करेंगे, इंडेक्स
लेके आए होंगे, मान ली 0 1 कोई, आप आगे बढ़ते जा रहे होंगे इसी में, आप कहेंगे आगे चेक करेंगे, डॉट पुट बार आगे इंडेक्स 1 के लिए चेक करेंगे, यही सबसे पहले हेल्पर कॉल होगा ना, फिर वापस आपके इंडेक्स 1 के लिए, फिर किसके लिए कॉल करेंगे, 2 के लिए कॉल करेंगे, 3 के लिए चेक करेंगे, 4 के लिए चेक करेंगे, 5 के लिए चेक करेंगे, ऐसे आप बढ़ाते जा रहे हैं इसको, और तो कुछ कर ही नहीं रहे आप, आपको कहीं ना कहीं रुकना है ना, तो आप रुक कब रहे थे, अभी हमने डिस्कस किया था कि आप जब इंडेक्स कहाँ पे पहुंचेगा, लास्ट इंडेक्स पे पहुंचोगे आप होगे, आपको अब पता है कि आपको अब बार नहीं लगाना, एंड में लगाना है, पर वो आपको पता है, पर आपको डिसीजन नहीं लेना कि आप बार लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। तो आप कौन से इंडेक्स पहुंचोगे, जब इंडेक्स इक्वल होगा आपका n-1, तब आप कहोगे कि अच्छा भाई अब मेरा क्या बन के आ गया होगा, एक वो तैयार हो गया होगा, एक पूरा एक मेरी टेम्प वेक्टर बन के तैयार हो गया, जो बता रहा होगा मुझे कहाँ कहाँ पे बार लगाने हैं। तो मैं कहूंगा कि मैं आगे चेक नहीं करूंगा, कब, जब मेरा इंडेक्स क्या है, इक्वल टू n-1, जब स्ट्रिंग ही आपकी खत्म हो गई उसके बाद थोड़ी ना चेक करोगे, ठीक है। आप जब इस इंडेक्स पे आ गए, इसका मतलब ये है कि अब आप चेक नहीं करोगे, अब आप इस जगह पर तो लगाओगे ही लगाओगे, वो तो आपको पता है, पर आप बेस चेक नहीं करोगे कि अब लगाऊं या नहीं लगाऊं, ठीक है। तो आप इस इंडेक्स पे जब आओगे तो आप कहोगे कि अब मैं चेक नहीं करूंगा, मुझे ऐसा करो मेरी आंसर की कैलकुलेशन कर दो, मेरा तैयार हो गया, पर आप बोलोगे यार नहीं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, अभी इसमें एक कमी है, क्या आपने ना क्या नहीं डाला इसमें, n-1 नहीं डाला, आप कहोगे n-1 डाल दो, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, सारे डाल के आए थे, पर ये जो इंडेक्स, इस वाले इंडेक्स पे जब आए हम n-1 वाले पे, ये n-1 ही नहीं डाला मैंने, इसको डाल दूंगा, अब मैं कहूँ अब मेरा पूरी तरह तैयार है, अब क्या करूं, मेरी बेसिकली मुझे बता दो कितनी यूनिक सबस्ट्रिंग है, तो आप बोलोगे पहले सारी सबस्ट्रिंग्स चेक करता हूँ, जनरेट करता हूँ, तो देखिए सबस्ट्रिंग कैसे निकल रही थी आपकी, मान लीजिए ये आपकी एरे है, तो आपकी सबस्ट्रिंग जो है इस इंडेक्स से इस इंडेक्स के बीच में, फिर इस इंडेक्स से इस इंडेक्स के बीच में, ऐसी तो है, तो आपकी सबस्ट्रिंग कहां से कहां के बीच में लाई कर रही है, फॉर इंट आई इक्वल टू, एक सेकेंड, 0 से लेके आई लेस देन n-1, मतलब आप बोलेंगे देखिए 0 वाला ये मतलब ऐसे टेम्प का साइज मान लीजिए कितना है, कुछ भी साइज है, टेम्प डॉट साइज आई लेस देन टेम्प डॉट साइज -1, ऐसा क्यों किया समझते हैं, आई प्लस प्लस, आप यही तो बोल रहे हो कि देखिए टेम्प के साइज में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, तो एक सबस्ट्रिंग तो लाई कर रही है 0 से 1, एक लाई कर रही है 1 से 2, पर ऐसा तो कोई नहीं है ना 2 से 3, तो आप कहां से कहां तक चेक करोगे, आप इसमें जो स्टोर कर रहे हो ना आई में, आप ये लूप चला रहे हो, ठीक है, तो आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन टेम्प डॉट साइज -1, मतलब यहाँ तक चलाओगे, एक बार इसके लिए चलाओगे कि यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है, 2 ही सबस्ट्रिंग तो लाई कर रही होंगी, एक बार इसके लिए चलाओगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रही है, 2 बार चलाओगे बस, ठीक है। अब सबस्ट्रिंग क्या जनरेट करोगे इसके लिए, तो एक तो पहले एक टेम्प स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लेंगे, इसमें क्या करेंगे सबस्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, पर सबस्ट्रिंग मेरी होगी कैसी, देखिए सबस्ट्रिंग ना आपकी, इसमें ये वैल्यू स्टोर है, इसमें क्या स्टोर है, देखिए -1 स्टोर है, पर आपको पता है कि आपकी पहली सबस्ट्रिंग क्या है, इसके +1 वाली वैल्यू से, हमने देखा था ना, अगर ये -1 से 3 लिखा है यहाँ पे, -1 और 3 स्टोर है, पर आपकी सबस्ट्रिंग क्या है 0 से 3 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले स्टार्ट इंडेक्स, कि मेरी सबस्ट्रिंग का स्टार्ट इंडेक्स क्या है, स्टार्ट इंडेक्स वो क्या होगा हमारा टेम्प आई +1, ठीक है। एंड इंडेक्स क्या है मेरी सबस्ट्रिंग का, एंड इंडेक्स है मेरी सबस्ट्रिंग का टेम्प i+1, बस इतना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे आप पहली वाली सबस्ट्रिंग को चेक रहे थे, आप बोलोगे कि मेरे 0th इंडेक्स है, तो यही तो आई है, आपका टेम्प आई क्या है, ये है, ठीक है, तो टेम्प i+1 है, ठीक है, टेम्प आई की वैल्यू कितनी -1, तो आप बोलो टेम्प i+1 क्या है, मेरी पहली सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है, इस स्ट्रिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स देखिए 0 ही तो है, और मेरी सबस्ट्रिंग का एंड इंडेक्स क्या है 3 है, तो देखिए 3 यहाँ से लेके यहाँ तक है पहली सबस्ट्रिंग, ए से लेके इस बी तक, तो ये आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आप बनाएंगे, जनरेट कर देंगे सबस्ट्रिंग, तो कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक है, आई इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स से लेके, आई रहने दीजिए, आई तो ऊपर ही ले रहे हैं, जे ले लीजिए, जे इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स से लेकर जे लेस देन इक्वल टू एंड इंडेक्स तक, जे प्लस प्लस। आप क्या बोलोगे, आपने ये टेम्प स्ट्रिंग बना रखा है, इसमें क्या करोगे, हर एक कैरेक्टर को पुश करते जाओगे, टेम्प स्ट्रिंग डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, कौन से इंडेक्स को पुश करोगे, एस जे, ठीक है, क्योंकि इस स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक है, ठीक है, तो पहले स्टार्ट इंडेक्स पुश करोगे, फिर स्टार्ट इंडेक्स +1 पुश कर रहे हो, ऐसे करके एंड इंडेक्स तक आपकी एक सबस्ट्रिंग जनरेट होगी, इस सबस्ट्रिंग को कहाँ पे डाल दोगे, आप सेट में डाल दोगे, सेट बना लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे, ठीक है, एस एस डॉट सॉरी सेट, इस सेट में क्या स्टोर कर रहे हो, स्ट्रिंग्स स्टोर कर रहे हो, क्योंकि ये सेट मुझे बता देगा, सेट का साइज बता देगा कितनी यूनिक स्ट्रिंग्स है, एस एस डॉट इंसर्ट,
टेम्प स्ट्रिंग, तो इसमें टेम्प स्ट्रिंग डाल दी। ऐसे करके हम क्या कर रहे होंगे, जितने भी बेसिकली जितने भी क्या है सब स्ट्रिंग है सबको डाल रहे होंगे। ये पहली हमने सब स्ट्रिंग डाली, ऐसे दूसरी सब स्ट्रिंग, तीसरी सब स्ट्रिंग, ऐसे टेम्प डॉट साइज -1 सब स्ट्रिंग बन रही होंगी ना हमारी, वाले 3 साइज है टेम्प डॉट टेम्प का, तो हमारी 2 सब स्ट्रिंग बन रही होंगी, तो हमने वो दोनों डाल दिए होंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जब इससे बाहर आया हमने कहा सारी सब स्ट्रिंग डाल दी सेट में। अब मेरा सेट का साइज बता रहा है कि मेरी इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस टेम्प में जो कॉन्फ़िगरेशन स्टोर है इसके लिए कितनी यूनिक सब स्ट्रिंग्स है। तो आप आंसर से कंपेयर कर लोगे अपना, नहीं इसे स्टोर कर लोगे कि इसके लिए करंट मेरी स्ट्रिंग्स का काउंट कितना है, करंट यूनिक स्ट्रिंग्स, करंट यूनिक वेरिएबल बना लो। इसकी वैल्यू क्या है, एस डॉट साइज। ये मुझे बता रहा है कि मेरे करंट कॉन्फ़िगरेशन में कितनी यूनिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग्स है। आप इसे चेक कर लोगे कितने अपने आंसर से, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंस कॉमा करंट यूनिक। अगर सोचिए करंट यूनिक वैल्यू आंसर से ज्यादा हुई तो मतलब आंसर को अपडेट कर दो, अंदर कुछ मत करो। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर जाओगे। पर यहाँ पे भी रिटर्न करने से पहले आप जब भी रिटर्न करते हो आप क्या करोगे, एक चीज दे देखो, जब यहाँ पे ये लास्ट ब्रैकेट आई थी ना यहाँ पे, तो इसका मतलब इम्प्लिसिटली क्या, मतलब अपने आप ही क्या कर रहा हूँ, तो रिटर्न कर रहा हूँ, या तो लिख दो या मत लिखो। तो रिटर्न करने से पहले हम क्या देखते हैं, एक चीज देखते हैं कि हमारी स्टेट सेम है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं चेक करूंगा कि मेरी स्टेट सेम है कि नहीं है। यहाँ पे मैं कौन सी स्टेट में आया था, इंडेक्स, इंडेक्स था, तो अभी इंडेक्स में तो कुछ चेंज आया नहीं होगा, इंडेक्स तो इंडेक्स ही है, ठीक है। एस एस ही रहेगा, एन एन। टेम्प को एक बार चेक करो, टेम्प आपका चेंज हो सकता है, आप टेम्प को ही चेंज कर रहे हो। तो आप देखो टेम्प आपने चेंज कराया क्या इसके अंदर, आपने कहा इसके अंदर यार आपने टेम्प को चेंज कर दिया, इसमें n-1 को पुश कर दिया, मतलब n-1 कहाँ पे डाला होगा, एंड में डाला होगा। तो आप कह रहे हो आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो, तो ऐसा है टेम्प डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर दो, इसको हटा दो पहले, ठीक है, तब रिटर्न करो। और रिटर्न करने का मतलब क्या है कि आपने इसके लिए चेक कर लिया, आपने ये पूरा क्या कर दिया, जनरेट कर लिया। अब आप पीछे जाओगे वापस, इसको हटाया, आप पीछे जाओगे, यहाँ पे चेक करोगे फिर से कि यहाँ पे लगाया नहीं लगाया। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया तो इसको भी हटाओगे, फिर आप यहाँ पे आओगे, इस पे चेक करो यहाँ पे लगाया या नहीं लगाया। ऐसा करके पीछे जा रहे होगे, जहाँ पे आपने नहीं लगाए होंगे अभी वहां पे लगा के चेक करोगे यहाँ पे डंडा लगाया या ना लगाया। इस तरीके आपने सब कुछ कर लिया होगा, सारे आंसर जनरेट कर लिए होंगे, और आपका यहाँ पे आंसर रिटर्न कर रहे हो। रन करके देखते हैं। तो ये इस तरीके से बेसिकली रन कर रहे हैं, सबमिट करके दे, सबमिट। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह का डिस्कशन और कर लेते हैं। तो देखिए एक बार आपका ये समझिए, आपका हेल्पर फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है। तो हेल्पर फंक्शन में हम क्या बता रहे हैं, देखिए इंडेक्स है हमारा, ये बताते हैं हम कि ले या ना ले, बेसिकली इस वाले इंडेक्स में इंक्लूड करें या ना करें, दो तरह की डिसीजन ले रहे हैं। तो ये 2 टू द पावर n बार कॉल हुआ होगा। अब इसके अंदर भी हम क्या काम कर रहे हैं वो और देख लेते हैं। तो इसके अंदर ना हम क्या कर रहे हैं, जब मैं लास्ट में पहुंचता हूँ, जब मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, तो ऐसे 2 टू द पावर n कॉन्फ़िगरेशन बन रहे होंगे। पर एक बार कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है आपने, तो आप एक चीज चेक कर रहे हैं, देखिए ये इस वाली चीज को ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, आप टेम्पेरे बना रहे हैं, टेम्पेरे में क्या कवर कर रहे हैं, इंडेक्सेस में डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इंडेक्स का मेरी एक सबस्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक की एक सबस्ट्रिंग है। पर एट दी एंड क्या कर रहे हैं, आप पूरी स्ट्रिंग को कवर कर रहे होंगे। तो अगर इस पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें इतने की, ये फॉर लूप आपने चलाया और ये आपने स्ट्रिंग जोड़ी, तो ये पूरी स्ट्रिंग कवर होगी। ठीक है, स्ट्रिंग का साइज क्या, मान लीजिए एन है, ठीक है। तो देखिए 2 टू द पावर n तो आपकी क्या है, आप पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, और इन हर एक आंसर में आप क्या कर रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन बना रहे होंगे। तो n साइज की स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे होंगे, ट्रेवर्स कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसको भी फिर किस में डाल रहे हैं, सेट में डाल रहे हैं। सेट में डालने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, लॉग इन होती है, एक कैरेक्टर डालते हैं, ऐसे आप n कैरेक्टर डाल रहे होंगे, ठीक है। तो पर ये अलग अलग है, ये n अलग है प्लस n लॉग n, n लॉग n में मतलब एक कैरेक्टर लॉग n में डलता है सेट में, ठीक है। ऐसे n कैरेक्टर डाल रहे हैं तो n लॉग n में डला। और क्या कर रहे हैं, एन लॉग एन, बस इतना ही कर रहे हैं। तो आपका देखिए इस सेट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन लॉग एन है, और ये एक लूप है उसकी एन है। पर ये कितने कॉम्बिनेशन के लिए, टोटल टू द पावर एन आंसर्स के लिए, क्या एन प्लस एन लॉग एन। इस एन को आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब एन लॉग एन, और इस एन लॉग एन को भी छोड़ सकते हैं देखा जाए तो। टू टू द पावर एन ही खुद में क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप टू टू द पावर एन बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थैंक यू।